प्रस्तुत पंक्तियां पवन दूती की भाग नंबर 6 में है। 6 में कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाव से तुम। युगल माने दोनों, दृग माने आंखें। कोई तरु माने पेड़ का नया पत्ता जो पीला हो गया हो, उस पत्ता को भगवान श्री कृष्ण की दोनों आंखों के सामने उसे ला देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बतलाना। धीरे से भगवान श्री कृष्ण को यह विदित करा देना कि पीला होना प्रबल दुख से, यानी जो राधिका है वह विरह वेदना के कारण पीली पड़ चुकी है, दुख में। प्रोसिता लो हमारा, प्रोसिता वह नायिका जिसका पति प्रदेश में गया हो, यानी कि राधिका का पति मथुरा में चला गया था श्री कृष्ण, उसके वियोग में वह पीली पड़ती जा रही है। ये बताना कि विरह के प्रबल दुख के कारण राधिका किसी प्रोसित पति का नायिका की भांति पीली पड़ती जा रही है। यूं प्यारे को विदित करा के सरव मेरी व्यथाएं, व्यथाएं माने पीड़ाएं, दुख, कष्ट धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। अब राधिका पवन को हिदायत देते हुए कहती है कि श्री कृष्ण को विदित माने ज्ञात कराना, विदित माने ज्ञात कराना, सर्व माने समस्त, मेरी माने मेरी जो व्यथाएं, पीड़ाएं, दुख, कष्ट हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण के सम्मुख मेरी सारी पीड़ाओं को विदित करना, ज्ञात कराना। धीरे धीरे वहन माने उठा के लाना, वहन माने भार वहन करना। पांव की धूली लाना, श्री कृष्ण के पांव की धूली को धीरे से उठा के लेके आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तो हमें तुम। राधिका कह रही है कि श्री कृष्ण के चरणों की थोड़ी ही धूल हमें जब तक नहीं ला देगी तो हाँ, कैसे, तो व्यथित चित्त को, व्यथित माने बेचैन हृदय को, दुखी हृदय को बोध में दे सकूंगी। बोध माने ज्ञान देना, मैं किस प्रकार अपने मन को शांति दे सकूंगी, अपने जब तक उसके श्री कृष्ण के चरणों की धूल नहीं ला कर दोगी तब तक मेरे हृदय में उसकी व्यथा शांत नहीं होगी, उसकी पीड़ा बेचैन है जो वह शांत नहीं होगी। जो ला देगी चरण रज, रज माने धूल, तो तू बड़ा पुण्य लेगी। अब राधिका पवन को कह रही है यदि श्री कृष्ण के चरणों की धूल जो ला देगी तो तेरा बहुत बड़ा पुण्य होगा। पुता हूंगी परम उसका अंग में मैं लगा के, पुता माने पवित्र होना, परम माने उसका जो श्री कृष्ण के चरणों की रज है, अंगों में मैं अपने उसके अंगों में लगा करके बहुत ही पवित्र हो जाऊंगी। डालू पोतूंगी तो हृदय तल में वेदना दूर होगी। मैं यदि उसको पोतूंगी मतलब रगड़ूंगी, मैं अपने हृदय को लगाऊंगी तो मेरी सारी दुख वेदना दूर हो जाएंगी। और डालूंगी मैं सिर पर माने सिर के ऊपर, तो आंखों में ले मलूंगी। मैं थोड़ी उस रज को अपने सिर पर डालूंगी और आंखों में उसको मलूंगी, जिससे मेरी विरह वेदना, मेरी पीड़ा सब दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण के पांव की जो थोड़ी धूल उसकी विरह वेदना को दूर कर देगी, वेदना को दूर कर देगी। तुम प्यारे का मृदुल सवरला मिष्ट जो है बड़ा ही, मिष्ट माने मीठा, मृदुल माने कोमल। यहाँ इन पंक्तियों में राधिका पवन को कह रही है श्री कृष्ण की मुख ध्वनि को लाने का निर्देश दे रही है। राधिका पवन को कहती है कि श्री कृष्ण, प्यारे माने श्री कृष्ण का कोमल स्वर बड़ा मीठा है, उसको यदि तू ला देगी तो
जो यो भी शरण करता, शरण माने यहाँ उसका ह्रास करता है, सौरग की सुधा को, जो सौरग माने सौरग का जो अमृत है उसको भी ह्रास करता है। श्री कृष्ण का मीठा स्वर इतना कीमती है कि वह सौरग का अमृत को भी ह्रास करता है। ह्रास करना, थोड़ा भी ला स्वर्ण पुट में जो उसे डाल देगी। राधिका कह रही है कि थोड़ा सा भी अपने उस श्री कृष्ण के स्वर को मैं अपने कानों में डाल लूंगी और मेरा सूखा हृदय विरह वेदना में हृदय तल को पूर्ण प्रफुल्लित होगा। मेरा सूखा हृदय फिर से प्रसन्न हो उठेगा। तुम उसके मधुर स्वर को लाकर मेरे कानों के छिद्रों में डाल देगी तो मेरा मुरझाया हुआ हृदय पुनः पूरी तरह प्रसन्न हो जाएगा। भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिका सी। इन पंक्तियों में राधिका श्री कृष्ण के शरीर से उठने वाली सुगंध को लेने के लिए कह रही है। भीनी माने धीमी धीमी, सुरभि माने सुगंध, सिगरे माने समस्त समस्त पुष्पों की पुष्पिका, पुष्पिका माने बागों की सभी पुष्पों की महक। अब राधिका पवन को कह रही है कि श्री कृष्ण के शरीर से उठने वाली सुगंध को लेके आना। वह सुगंध ऐसी है जैसे समस्त पुष्प वाटिका की पुष्पों की सुगंध हो। मूली भूता आवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की। मूली भूता माने मौलिक, अवनीतल माने धरती। जिस प्रकार धरती में गंध होती है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बदन में भी मौलिक गंध है। कीर्ति, कीर्ति माने यश, और कस्तूरिया माने मृग की नाभि से निकलने वाला सुगंधित पदार्थ। जिस प्रकार श्री कृष्ण के शरीर से सुगंधित निकलता है उसी प्रकार मृग की नाभि से निकलने वाला सुगंधित पदार्थ भी श्री कृष्ण के शरीर की तरह ही निकलता रहता है। तू प्यारे का नवल तन की वास ला दे निराली। राधिका पौन से कहती है उस पुष्प के समान और कस्तूरी की सुगंध के समान श्री कृष्ण के शरीर की वास, जो श्री कृष्ण के शरीर में है, उसकी सुगंध को ला दे। मेरे उबे माने बोर हुए, व्यथित माने बेचैन हुए, चित्त माने हृदय, हृदय में शांति धारा बहा दे। मेरे व्यथित और बोर और दुखी हुए हृदय में शांति की धारा बहा दे, तेरा बहुत बड़ा पुण्य होगा। इस प्रकार यहाँ पर उसकी सभी पद्यांश खत्म हो गए हैं पवन दूती के। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका विशेष यह है श्री कृष्ण के प्रति राधा का अन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है और भाषा सहज सरल खड़ी बोली में वर्णन किया गया है। तत्सम तद्भाव शब्दाली है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, अनुप्रास उपमा पुष्प सी पुष्पिका सी। यहाँ कौन सा है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता वर्णिक छंद है। इसमें 17 वर्ण है। आप सभी वर्णों को गिनोगे तो कितने मिलेंगे, 17 वर्ण है। और संबोधन शैली में और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।